question is whether the children are taught the punishment for blasphemy is beheading. And they are being taught in our own institutions in India. Now, if somebody who has been indoctrinated right from the age of 5 or 6, this, what they call the Muslim law. The Muslim law does not come from Quran. That has been written by individuals during the time of empire. And it provides for beheading. And this law is taught in the madrasas to the children. ये एक आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है। ये एक वो प्रॉब्लम है जो हर मुसलमान, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अरबी हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, वो मानता है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसको सज़ा देना हमारे ऊपर इसी दुनिया में वाजिब है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज़ को से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत पीछे आइडियोलॉजी में जाना पड़ेगा, मदरसाज में जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिचुएशन भी देश की ठीक करनी पड़ेगी, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। इट इज़ अ लॉन्ग टास्क, बहुत बड़ा ये काम है। ये समझ लीजिए हिमालय हिलाने वाला काम है। उम्मीद है जब पूरे भारतवासी, पूरी सरकार, विपक्ष सब आपस में मिलें तो इसका कुछ नतीजा निकले, लेकिन मुझे ऐसा कोई नतीजा निकलता हाल में नजर नहीं आ रहा। ये जिम्मेदारी जो है सरकार की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की बनती है कि अगर जहर खोला है तो जहर को खत्म भी करना पड़ेगा, वरना आने वाला कल मुस्लिम का ज्यादा खतरनाक होगा। मुस्लिम तंजीमें पर्सनल अल्लाह बोर्ड के एक आदमी को बुला के पूछना चाहिए कि ये गर्दन कैसे कटी। जमीयत उलमाए महमूद मदनी, अरशद मदनी, मिल्ली काउंसिल को बुला के पूछना चाहिए ये कैसे हुआ। सब मालूम है इनको ये कैसे हुआ है, और कौन कौन लोग करने वाले ये भी नहीं मालूम है। इसलिए हम साफ साफ कहते हैं देश के गृह मंत्री से कि वो सबकी जांच करवाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पाकिस्तान प्रायोजित सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये इस्लामिक नारा भी नहीं है, सर तन सुजुदा, ये पाकिस्तान से चला और हिंदुस्तान में ये काफ़ी प्रचलित हो गया। इसलिए जो है, और जो ये हत्यारे थे, ये हत्यारे अगर इनका नाम मुसलमान है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जबकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ख़ुद मोहम्मद साहब ने ये इरशाद फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। तो मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूं कि इनके लिए कोई लंबी प्रक्रिया न चले, बल्कि इन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए, और फांसी देने के बाद इन्हें भारत की ज़मीन पर 2 गज ज़मीन नहीं मिलना चाहिए। उदयपुर में हुए दिलखराज घिनौने कत्ल के वाक़े ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। ये इंसानियत सोच वाक़या जिसमें 2 शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना, और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर, न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है, बल्कि ये कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से यही पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है, और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी है। और पैगम्बर इस्लाम ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें, और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मुअद्दबाना तौर पर यह अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी देश के अंदर एकता और अखंडता का वातावरण पैदा करें।